तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। दोस्तों, मैंने जो 29th एपिसोड को जो मैंने डाला था तो उसमें कुछ शायद वो चल नहीं रही है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है और जो जियांगार है वो बाहर आ रहे होते हैं। जियांगार कहती है कि मास्टर, यहाँ पे दो घोड़े क्या कर रहे हैं, हम तो एक ही घोड़े पे राइड कर सकते हैं। जियांग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी राइड नहीं करने वाला, और वैसे भी तुम्हें उस चीज़ को पे करना बाकी है जो तुमने मेरे साथ किया था। जो जियांगार है वो कहती है कि क्या सच में? जियांग कहता है हाँ। और रही बात घोड़े की, तो वो देखो हमारी जो दूसरी राइडर है वो आ चुकी है, तो चलो चला जाए। और उसे देख के वो जो जियांगार है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है क्या, ये तो असैसियन है, ये अभी तक ज़िंदा क्यों है, आपने इसकी जान क्यों नहीं ली और इसे आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। और वो जो असैसियन होती है वो कहती है तुम जैसी जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती है। जियांग जो है वो कहता है कि जियांगार जो है वो मेरी सर्वेंट है, पर मैं उसे सर्वेंट जैसा नहीं मानता। मैंने उसे कभी भी सर्वेंट जैसे ट्रीट नहीं किया, भले ही लोग कुछ भी कहें। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे जो हो सर्वेंट ना कहो। मेरे सामने में कोई भी और हाई और लो लेवल की वुमेन नहीं है, और मैंने यदि तुम्हें फिर से कभी ऐसा कहते हुए सुना तो मैं तुम्हें वहीं भेज दूँगा जहाँ से तुम आई हो। ये सुन के वो असिस्टेंट कहती है कि क्या तुम्हारी नज़रों में कोई भी लो और हाई लेवल नहीं है? वाह, ये कभी हो ही नहीं सकता। और जियांग जो है वो उसे कहता है तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, इससे अच्छा क्यों नहीं तुम मेरे साथ ही चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी वो लोग जो हैं वो जाने लगते हैं हॉर्स पे बैठ के, और जियांग कहता है कि मैं अब वापस से घर जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि रुक्सी उसने मेरे लिए क्या तैयार किया है, और वैसे भी मैंने बहुत टाइम से रुक्सी को देखा नहीं है और वो अब मेरे लिए क्या करने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घोड़े पे जा रहे होते हैं और जियांगार कहती है कि मास्टर, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो, क्या आप भी मुझे उतना ही पसंद करते हैं? आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं? असैसिन कहती है कि ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, ये जियांग हांग जो है वो पक्का एक जो है बहुत ही बेकार सा पर्वर्ट इंसान है, और इसने पता नहीं कैसी लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। और जो जियांग है वो कहता है कि क्वेश्चन तो अच्छा है। और जो असेसन है वो मन में सोच रही होती है कि पर वो जो जियांग है वो उस लड़की का एडवांटेज नहीं ले रहा है। और जियांग कहता है मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि यदि मुझे कभी भी कोई चिकन खाने के लिए देगा तो उसकी जो लेग पीस होगी सबसे पहले मैं तुम्हें दूंगा। और ये सुन के वो जो लड़की है मतलब असेसन, वो बहुत ही ज़्यादा हंसती है और कहती है कि जियांग जो है वो अपनी स्लेव के साथ भी इतने अच्छे से बातें कर रहा है, आखिर वो इतनी ज़्यादा खुश हो कैसे सकती है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी इतना नहीं हंसी। तभी जो असेसन होती है उसके जो दो मेन मतलब सोल कह सकते हैं, एक बुरी सोल और एक अच्छी सोल, वो दोनों लड़ाई कर रही होती है। जो अच्छी सोल है वो कहती है कि ये लड़की कहीं इसलिए तो खुश नहीं है क्योंकि ये उस लड़के की वूमन है। जो बुरी पार्ट होती है वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके अपीयरेंस से बिल्कुल भी फूल मत बनो। अच्छी पार्ट कहती है पर पर तुम जो हो वो हमेशा से दुखी रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार रही है, उसके मुकाबले में तो तुम बेकार हो। उसकी बुरी पार्ट कहती है अरे यार, तुम जाग भी जाओ, क्या बेकार की बातें कर रही हो, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो भी एक आदमी है। उसकी सही पार्ट वाली जो अच्छी वाली पार्ट होती है वो कहती है कि पर तुम जो कह तो रही हो ऐसी बातें, पर मुझे लग रहा है कि वो जो लड़का है वो सच कह रहा है, उसके सामने में सच में कोई हाई और लो नहीं है। और तभी वो जो बुरी पार्ट है वो अच्छी पार्ट को मारते हुए कहती है कि तुम जो हो बेकार की बातें मत करो, ये आखिर है तो इंसानी। और जो असेसन है वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि बेकार की बातें मैं क्यों सोच रही हूँ, मैं सबसे पहले मुझे जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करूँगी और फिर यहाँ से भाग जाऊँगी, और मेरी जो पुरानी इंजरीज़ हैं वो भी मैं ठीक कर लूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है मुझे पता है कि ये लड़की क्या सोच रही है, और ये जो है वो सोच रही है वो कभी हो नहीं पाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे पूरी तरीके से ठीक कर दूँ और इसका जो आगे का फ्यूचर है उसे अच्छा बना दूँ। उसके बाद वो जो तीनों हैं वो एक गांव में पहुंचते हैं, और जियांगर कहती है आखिर यहाँ पे कोई है क्यों नहीं। तभी जियांग एक गेट पे जाता है और कहता है कि कोई है, पर वहाँ पे जो आदमी होता है वो तुरंत ही गेट बंद कर लेता है। और जियांग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी उस असिस्टेंट को कोई दिखता है और वो कहती है देखो यहाँ पे कोई है, और हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लड़की को दिखाया जाता है, बच्ची को। वो बच्ची कहती है कि सिस्टर प्लीज़ हमारे साथ आइए, और वो उसे उन लोगों को अपने घर ले जाती है। तभी उसके पापा कहते हैं शैतान लड़की, क्या तुम हमारे लिए फिर से ट्रबल खड़ी कर रही हो? वो लड़की कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं,
तभी उस लड़की के पापा कहते हैं कि मेरा नाम ज़ांग लोंग है, आप मुझे जो भी चाहें वो बुला सकते हैं। जियांग कहता है कि लोंग आपको बहुत बहुत थैंक्स। और वो कहता है कि आखिर ये जो विलेज है इसमें हो क्या रहा है, सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो इतने बंद हैं, अब पूरे हर तरफ अंधेरा है। तभी वो जो इंसान होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो है वो आयरन बुल के जितने भी जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैक कर रहे हैं आजकल। और जो सारे के सारे बुल्स हैं वो अचानक से अटैक करने लगे हैं हम पे। जियान भी सोच रहा होता है कि आखिर आखिर ये कैसे होने लगा अचानक से ही। और पीछे हमें दिखाया जाता है कि वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो असेसन को कहती है कि सिस्टर आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या मुझे आप सीक्रेट बताओगी अपनी इतनी ब्यूटीफुल होने का। और वो जो असेसन होती है वो कहती है थैंक यू। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि जो आपके विलेज में कोई हंटर्स नहीं है जो उन लोगों को मार सके। तभी वो जो इंसान है वो उन लोगों को खाना देते हुए कहता है कि हमारे जो बहुत सारे हंटर्स थे और हमारे गांव के लोग भी उन लोगों का शिकार करने के लिए जाते हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और आप जो मेरी ये इंजरी देख रहे हैं वो भी उसी चक्कर में हुई थी। और मैंने जो है वो बहुत ही कोशिश किया, वैसे तो मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं इस हालत में उनसे सामना नहीं कर सकता। और वैसे मेरी टांग टूट गई है तो इसलिए मैं यहीं पे रहता हूँ घर पे, नहीं तो मैं भी उनके साथ उनका सामना करने जाता। तभी वो कहता है कि आप लोग जो हैं वो घोड़ों पे आए हैं ना, क्या आप मेरी पत्नी और जो मेरी बच्ची है उसको अपने साथ ले जा सकते हैं कल यहाँ से। तभी उसकी जो वाइफ़ होती है वो बीमार होती है और बेड पे पड़ी होती है, वो कहती है कि नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो, उनको ट्रबल देना बंद करो। तभी वो बच्ची जो है अपने पापा को पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती। और ये देख के जो असेसियन है उसे अपनी मेमोरी याद आने लगती है और वो कहती है कि मैं इन लोगों की मदद करूँगी, चाहे ये लड़का एग्री करे या ना करे। और ये सुन के वो जो लड़का होता है, मतलब वो जो इंसान होता है, वो कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मैं जो हूँ आप लोगों के लिए आपका रूम तैयार कर देता हूँ, आप वहाँ पे जाके रेस्ट करें। जियांग मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि इन फैमिली को देख के जो इस लड़की को अपना पास्ट याद आ गया है, और ये भी जो है वो धीरे धीरे समझने लगी है फैमिली की कीमत। और हमें दिखाया जाता है जो गांव के लोग होते हैं वो अपने हाथों में मसाल को लेके बाहर आए होते हैं, और वो असेसियन बेड पे सोई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों जो हैं उन लोगों ने मुझे बेड पे सुला दिया और खुद जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं। इन जो ये लड़का है उसकी बॉडी की एनर्जी से लग रहा है कि ये अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है। कि तभी वहाँ पे जियान की जो बॉडी है उसमें से जो पावर है वो निकलने लगती है, और ये देख के वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है इसने अभी अभी ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो एक सोल मास्टर है। तभी वहाँ पे जो एक अर्थक्वेक टाइप का आता है और वो लड़की मतलब असेसन कहती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वो बुल्स आ गए होते हैं और सारे लोग कह रहते हैं ये रहे आयरन बुल आ गए। हमें दिखाया जाता है कि जो आयरन बुल है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो सीधे घर को तोड़ते हुए एक आदमी को है जो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, और चारों तरफ से वो जो बुल है वो उस विलेज पे अटैक कर रहे होते हैं। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से उन लोगों को रोको, हमें जो है अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बचाना है, जल्दी से उन लोगों को छुपाओ और सबको यहाँ से दूर ले जाओ। हमें दिखाया जाता है वो जो बुल्स हैं वो रुक नहीं रहे होते हैं और एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं, और सारे लोग कह रहे होते हैं हमें इन्हें रोकना ही होगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। फिर जो एसेसियन है वो अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो उन बच्ची और उसकी मम्मी को ढूंढ रही होती है, और वो कहती है अपने मन में कि मुझे लगता है कि वो बच्ची और उसकी मम्मी यहीं कहीं छुपी होगी, मुझे वहाँ पे जाके जल्दी से बुल्स को मारना होगा जबकि वो यहाँ पे आए उससे पहले ही। तभी हमें दिखाया जाता है जो बुल्स हैं वो एक जगह से टकरा जाते हैं और वहाँ पे असेसियन भी होती है, और वो देखती है कि जहाँ से वो बुल टकराया होता है वहीं पे वो बच्ची और उसकी जो मम्मी होती है छुपी होती है। तभी वो असेसियन ऊपर कूदते हुए बुल पे अटैक कर देती है, और वो जो बुल है उसके सर में कुछ नुकीले टाइप का घुसा देती है और कहती है कि जल्दी से मरो। और वो बुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पागल जैसा हो जाता है और वो गिरने लगता है। तभी वो असेसियन गौर करती है कि वो जो बुल है वो कहीं और नहीं जबकि जहाँ पे वो बच्ची और उसकी मम्मी होती है वहीं जाके टकराता है। और ये देख के वो भी शॉक हो जाती है और कहती है क्या क्या मेरी वजह से वो दोनों मर गए। तभी हमें दिखाया जाता है उस बच्चे की माँ और उस बच्ची को। उसके बच्चे की माँ कहती है कि प्लीज़ मेरे को रहने दो और मेरी बच्ची को बचा लो, आपने कहा था कि आप उसे बचाओगे, और आप जो हो वो उस बच्ची को मेरे पास से ले जाओ। तभी वो असेसिन उस बच्ची को उठा लेती है और कहती है चिंता मत करो, मैं इसे हमेशा ज़िंदा रखूँगी। और हमें दिखाया जाता है जियांगार भी जो है वो बुल्स को मार रही होती है। तभी वहाँ पे जो असेसियन है वो आ जाती है और कहती है क्या वो जो आदमी है वो अभी भी मूव नहीं कर सकता। और जो असेसियन के साथ वो बच्ची होती है वो रो रही होती है। जिंगार कहती है नहीं, अभी भी उनकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई है। वो असेसियन कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लगता है कि ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा।
और जियांगार कहती है चिंता मत करो, मैंने चेक किया है कि कुछ बुल्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं हैं और वो सारे के सारे जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये बात सुन के वो जो बच्ची होती है वो उससे कहती है, मतलब असेसन से, कि प्लीज़ वहाँ पे वो जो विलेज श्राइन है वहाँ पे सारे के सारे लोग छुपे हुए हैं और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें कौन बचाएगा। और हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे लोग वहीं पे होते हैं। तभी वो बच्ची कहती है प्लीज़ हमें उन्हें बचाना होगा। वो असेसियन कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ। तभी वो असेसियन जियांगार से कहती है कि इस बच्चे का तुम ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। जियांगार कहती है आखिर तुम जा क्या कहाँ रही हो, तुम अभी भी लड़ाई करने की पोजीशन में नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार की कदम मत उठाओ। वो लड़की कहती है कि तो क्या हो गया, किसी न किसी को तो ये करना ही पड़ेगा और मैं जो हूँ उन्हें बिना कोशिश किए नहीं देख सकती, मुझे कोशिश करना होगा उन्हें बचाने की। जियांगार कहती है चलो छोड़ो, तुम जो वो मेरी स्वॉर्ड ले लो, ये जो है मैं तुम्हें कुछ देर के लिए उधार दे रही हूँ, ये मुझे को मेरे मास्टर ने गिफ्ट दिया था। जो असेसन है वो कहती है थैंक यू और तभी वो वहाँ से चली जाती है। जियांगार सोच रही होती है कि मास्टर आप कब जागेंगे, आप इतनी जल्दी नहीं जागे तो वो मर जाएगी। और हमें दिखाया जाता है वो जो बुल्स होते हैं वो अटैक करने के लिए श्राइन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो जो असेसन है वो वहाँ आ जाती है और कहती है ये तो बहुत सारे बुल्स हैं, इनको एक बार में रोकना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और एक बुल एक आदमी को जो है वो उड़ा देता है और वो श्राइन की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी असेसियन जो है उसके सर में मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। पर असेसियन जो है वो दीवार तोड़ के आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसे देख के बच्ची कहती है कि ये तो एक फ़ीमेल गॉडेस है। और एक बूढ़ा कह रहा होता है क्या मिस आप ठीक हैं। तभी असेसियन कहती है मैं ठीक हूँ, बस तुम लोग यहाँ पे छुपे रहो। और वो फिर से बुल को जो है वो अटैक करने के लिए जाती है और वो बुल की आँखों में जो है वो अपनी स्वॉर्ड को घुसा देती है और वो जो बुल है वो वहीं गिर जाता है। पर जब तक वो उस बुल को मारती तब तक दूसरा बुल जो है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और सारे लोग कहते हैं नहीं हम तो मर गए। और वो असेसियन जो है वो कहती है नहीं वहाँ मत जाओ। फिर वो मन में सोच रही होती है कि मैंने वही मिस्टेक की जो मिस्टेक अभी मैंने कुछ देर पहले की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कोई जो है उस बुल को मारता है और वो बुल जो है वो घूमता हुआ बहुत ही दूर जाके गिरता है। असेसियन ये देख के शॉक हो रही होती है। तभी जियान अपना कोड जो है वो असेसियन को देता है और कहता है जल्दी से तुम भी उन लोगों के साथ छुप जाओ। और वो अपनी सोल पावर का यूज़ करते हुए बहुत सारे ब्लेड्स बनाता है और कहता है ये आयरन बुल्स आ जाओ, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे सामने कचड़ा हो। और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन बीस्ट को मारने लगता है और कहता है तुम्हारे पास वैसे भी ब्रेन तो है नहीं। और वो पूरी ताकत से उन लोगों को मार रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो बुल्स हैं उनके पार्ट्स जो हैं वो अलग हो गए होते हैं और ये देख के सारे लोग खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है हमें जो है एंजल्स आए हैं बचाने के लिए, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ब्लेसिंग भेजी है। और ये देख के वो जो असेसियन है वो सोच रही होती है वो सारे के सारे जो बुल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो लोगों पे हमला ना कर सकें। और हमें दिखाया जाता है कि जो एक बुल है वो जियांग के पीछे से अटैक कर रहा होता है पर जो जियांग है वो उसे नोटिस कर लेता है और वो अपनी सोल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं बहुत सारे जो वेपन्स हैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम बुल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।